नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको लेटेस्ट कुर्ती का नेक डिज़ाइन बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों नेक डिज़ाइन की हम कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए मैंने जो ये फ्रंट लिया हुआ है कमीज का और ये हमारी बैक साइड है। ये डिजाइनिंग के लिए मैंने थोड़ी नेट ली है और ये पाइपिंग के लिए ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कि हमें ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है। ये मैंने ड्राइंग की हुई है थोड़ी, जो हमारी ये हमने बैन गला बनाना है, यहाँ पे बैन पट्टी लगेगी और ये यहाँ पे हमारी पाइपिंग आएगी इस लाइन के ऊपर जो मैंने ये निशान लगाया हुआ है। और यहाँ पे हम नेट लगाएंगे। ये जो क्रीम कलर का कपड़ा है ये नेट के लिए लिया है मैंने, नेट वाला कपड़ा यहाँ के लिए लिया है। तो इस तरीके का हमारा डिज़ाइन आएगा। यहाँ पे हमारे बटन आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने नेक कटिंग करना है। हमने जैसे बैन लगानी होती है तो जिस किसी भी पीस में हमें बैन लगानी होती है तरीका एक ही होता है दोस्तों। यहाँ से हमने 3.25 इंच लेना है और नीचे से भी हम 3 इंच रखेंगे। इस साइड ब्रॉड लेंथ रखेंगे 3.25 और डीप लेंथ रखेंगे 3 इंच। यहाँ से हम गोलाई देंगे इस प्रकार और इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे दोस्तों। ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रंट साइड है ये वाला, इसको हम इस तरीके से बिछा लेते हैं क्योंकि हमें नीचे डिजाइनिंग डालनी है। ये सीधी साइड हम ऊपर की साइड रखेंगे इस प्रकार दोस्तों। डिजाइनिंग हमने यहाँ से सेंटर से डालनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कमर से 1 इंच ऊपर, ये हमारी कमर आएगी यहाँ पे, यहाँ से 1 इंच ऊपर गोलाई का निशान लगाना है इस प्रकार दोस्तों। ये निशान आप अपने तरीके से लगा सकते हो, इसकी लंबाई ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो मैं ये जो निशान लगा रहा हूँ ये आपने ध्यान से देखना है। ये मैंने निशान लगाया है, इसे 1/2 इंच हमने इधर छोड़ना है, एक निशान और लगाना है 1/2 इंच छोड़ते हुए दोस्तों। जो ये मैंने डबल निशान लगाया है इस साइड, एक तो हमारा सेंटर वाला हो जाता है, एक साथ वाला, तो हमने इस निशान पे कटिंग कर लेनी है इस प्रकार दोस्तों। ये निशान हम आइडिया से लगाते हैं डिजाइनिंग के लिए, जो सुंदर लगता है उस हिसाब से। जैसे मैंने आधा इंच इसको इधर कटिंग कर लिया है तो मुझे अच्छा लगा कि इस शेप में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने आधा इंच इसको इस साइड कटिंग कर लिया। इस कटिंग के बाद हमने ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये नेट का कटिंग करना है। ये मैंने नेट ली है, नेट भी हम सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे इस प्रकार दोस्तों। और इस पीस को हम सेम इसी तरीके से सेट करेंगे। अब इस साइड हमने जैसे आधा इंच मार्जिन रखा है तो इधर भी हमने मार्जिन रखना है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये वाला हमारा जो फोल्ड होगा यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, अंदर की साइड जाएगा। इसमें हमने बटन टेक पट्टी लगानी है और जो ये पीस आएगा हमारा इसके ऊपर चढ़ के आएगा, इतना ही फोल्ड होगा, इतना हमने ऊपर नीचे इसे ओवरलॉक, जैसे मेरी फिंगर है देखो ऐसे आएगा, ये नीचे वाला इस तरीके से और ऊपर वाला इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये डिजाइन बनाना है। तो इसको भी हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। आप निशान लगाना चाहो निशान लगा सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी काट सकते हो अंदाजे से। ये हमने नेट वाला पीस कटिंग कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रख के देखेंगे कि हमारा ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो ये जो हमने पेंच कटिंग किया है ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है दोस्तों। अब हमने क्या करना है दोस्तों, जैसे हमारी ये नेट ट्रांसपेरेंट है तो इसके ट्रांसपेरेंट तो हमारा ये पीस चलेगा नहीं, तो इसके नीचे हम सेम क्रीम कलर का, जैसे क्रीम कलर की नेट है सेम कलर का ही कपड़ा लगाएंगे। ये मैंने एक पीस लिया है, इसको भी हम सेम इसी प्रकार
साथ साथ में कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी जो यहाँ पे हमने पेंच लगाना है उसकी कटिंग हो गई है। अब मैं स्टिचिंग करके दिखाऊंगा आपको ये स्टिचिंग कैसे करना है डिजाइन हमने। दोस्तों डिजाइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो ये पैच वर्क कटिंग किया है इसको हम पक्का कर लेते हैं अस्तर के साथ। जो मैंने नीचे की साइड का ये कपड़ा लिया है इसके साथ हम इसको पक्का कर लेंगे। ये मैंने ये पैच वर्क अपना पक्का किया है। अब हमने दोनों पीस इस तरीके से रखते हुए सेंटर का निशान लगाना है यहाँ पे। शोल्डर चेक करते हुए कंधी, तो जो हमारा सेंटर आएगा ये वाला निशान यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी पट्टी तैयार आएगी वो यहाँ पे आएगी इस तरीके से। ये हमारा सेंटर का निशान है यहाँ पे। तो इस पीस में हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे और इसको हम अंदर की साइड इतना फोल्ड करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे पट्टी लगानी है दोस्तों वो हम ब्लैक कलर की लगाएंगे। तो हम 1.5 इंच चौड़ी, हमने 1.5 से 1.25 चौड़ी ये ब्लैक कलर की रेव वाली पट्टियाँ कटिंग करनी है। हमने उल्टी साइड ऊपर रखते हुए इस प्रकार एक पैर की सिलाई लगानी है। और इसको सीधा करते हुए यहाँ पे इधर फोल्ड करते हुए मार्जिन यहाँ पे हमने ये सेम इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी चौड़ी पट्टी जैसे पीस आ जाएगा। जैसे हल्की सी चौड़ी पट्टी होती है पाइपिंग से उतनी पट्टी हमारी तैयार आएगी। जहाँ पे आपको दबाव ज़्यादा लगता है थोड़ा कटिंग कर लें ताकि हमारी ये पट्टी आसानी से बैठ जाए। इसी प्रकार हम पूरी पट्टी कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने ये पट्टी लगा के पैच तैयार कर लिया है। अब हमने जो ये ऑरेंज कलर का हमारा कमीज है, कमीज का फ्रंट, इसमें भी हम यहाँ पे हमने पाइपिंग के साथ पट्टियाँ लगानी है। यहाँ पे पाइपिंग भी आएगी और पट्टी भी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैंने 2.25 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है रेव वाली। ये रेव का कपड़ा है। तो हम एक साइड से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हल्का सा ऊपर वाला कपड़ा हमने खींच के रखना है अपनी साइड। अब हमने क्या करना है, इस मार्जिन को कमीज वाली साइड फोल्ड करके और यहाँ पे एक्स्ट्रा जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग निकालनी है उतना ही हमने मार्जिन रखते हुए बाहर की साइड ब्लैक कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है ऊपर से ऑरेंज कलर के ऊपर।
बड़े ही हल्के हाथ से आपने सिलाई लगानी है। कोई भी कपड़ा आपने खींचना नहीं है, ना पाइपिंग वाला और ना ही कमीज वाला। पाइपिंग लगाने के बाद दोस्तों हमने इसको उल्टी साइड से देखना है कपड़े को, और इसका मार्जिन हम थोड़ा कम कर लेते हैं। जो हमारी ब्लैक पट्टी है इसका मार्जिन हम कम कर लेंगे। और इसको इस साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि इसमें तुरपाई हो जाए। अगर आप पक्की सिलाई लगानी चाहो तो आप पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैंने पाइपिंग लगा के इस साइड का पोर्शन एक साइड का जो तैयार कर लिया है। अब हमने चेक करना है कि हमारा ये पीस जो पैच वर्क है ये बिल्कुल सही आएगा या नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल हमारा पाइपिंग के साथ आएगा और बिल्कुल ठीक हमारा पैच ये अच्छी तरीके से बैठ रहा है। दोस्तों तो ये पैच हमारे एक साइड का जो पैच हमने तैयार किया था इस तरीके से आएगा, और यहाँ से ये अभी ओपन है, इसको हम स्टिच करेंगे। तो हमने सर से पहनने के लिए देखना है कि हमें गला जो डीप रखना है कितना रखना है। तो हम यहाँ से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 8 इंच हमारा तैयार आ जाएगा यहाँ पे, और ये निशान बिल्कुल एक्यूरेट लगाते हुए हम नीचे भी ध्यान रखेंगे कि हमारा पीस इधर उधर ना हो। इसमें क्या होता है आधा इंच ऊपर नीचे पीस हो जाता है तो फिर वो फिटिंग खराब हो जाती है। यहाँ पे हम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, एक बीच में लगाएंगे, और एक ही हमारा तैयार निशान हो गया। इसी सिलाई के ऊपर जो हमारी पाइपिंग वाली सिलाई है उसके ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे। सभी निशान मिलाते हुए देखो, जैसे नीचे वाला निशान मिलाया मैंने ऐसे ये बीच वाला सेंटर वाला, और इसी प्रकार हम ऊपर वाला निशान मिलाते हैं। यहाँ पे हम पक्की सिलाई करेंगे और इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये यहाँ पे ओपन हो गया एक साइड, और ये पैच और पाइपिंग के साथ हमने फ्रंट तैयार कर लिया है। अब हमने बैक साइड लेनी है। ये जो बैक साइड ली है दोस्तों मैंने, यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर बैन चढ़ानी है। बैन चढ़ाने के लिए हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और चेक करेंगे कि हमें कितने इंच की बैन चढ़ानी है। यहाँ से इस तरीके से हमने इंची टेप रखना है
और दोनों आगे के गले का जो सेंटर है उसको मिलाते हुए पीछे कंधे का सेंटर मिलाना है और चेक करना है कि हमें कितने इंच की बैन चढ़ानी है। तो यहाँ पे हमारे 15.5 से पौने 16 इंच की बैन तैयार आएगी। यहाँ पे 16.5 इंच है, जैसे 8.25 है तो 15.5 से पौने 16 सेंटर में कट लगाते हैं इस प्रकार बैक साइड में, और एक बुकरम का पीस लेंगे जिसमें से हम बैन कटिंग करेंगे। दोस्तों हमने पौने 16 पे निशान लगाना है यहाँ पे इस तरीके से, और एक सीधा निशान लगाएंगे। जो हमारा बिल्कुल बीच वाला सीधा निशान है, यहाँ से हम आधा से पौना इंच एक साइड लेंगे और इस पीस की गोलाई देते हुए इस साइड से इस प्रकार निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने गोलाई देनी है और यहाँ से जितनी चौड़ाई हमने बैन की रखनी है उतना निशान लगाएंगे। एक साइड की शेप हमारी ये आएगी, दूसरी साइड की हम इस तरीके से गोलाई देते हुए इस तरीके से हमारी ये बैन कटिंग हो जाएगी और बिल्कुल सही आएगी। दोस्तों अपने इस जो बुकरम वाली बैन कटिंग की है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार मैंने ये बैन पेस्ट कर लिया है। अब हम इसी के साथ का रेब का कपड़ा पाइपिंग के लिए लेते हैं। ब्लैक कलर का जो मैंने पाइपिंग निकाली है, यहाँ पे भी हमने ब्लैक कलर की पाइपिंग निकालनी है। तो ये हमारा कपड़ा रेब का होना चाहिए। अगर ये हम सीधा या डालेंगे तो इसमें से पाइपिंग नहीं निकलेगी। और जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग निकालनी है उतनी ही चौड़ाई से हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हम पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेते हैं। पूरी पट्टी के ऊपर हमने जितनी चौड़ी पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ाई से सिलाई लगा ली है। दोस्तों अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे बुकरम के साथ साथ। ये मैंने बुकरम के साथ साथ कटिंग कर ली है। अब हम जो ब्लैक वाला कपड़ा है उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो हमारी पाइपिंग इस तरीके से नजर आएगी। दोस्तों यहाँ पे हम पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पाइपिंग बैन पट्टी में निकल गई है। इस साइड भी हमने जितनी चौड़ी पट्टी बैन कटिंग की थी उसी हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों बुकरम के साथ साथ में हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच से थोड़ा कम ही रखेंगे। इस तरीके से कटिंग करेंगे और बैन पट्टी का सेंटर करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटरलॉक करके इसको बैन को कमीज में लगाना है। ये सेंटर हम चेक करेंगे कि कमीज के हिसाब से हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, नहीं तो यहाँ से हमारा ये बिल्कुल ठीक आएगा बैन का साइज। अब हमने बैन चढ़ानी है। दोस्तों तो इस साइड से हम शुरुआत करेंगे। एक साइड से कमीज का फ्रंट सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे और बैन का रोंग साइड ऊपर की साइड रखेंगे। सेंटर का टक मिलाते हुए आपने इस बैन को चढ़ा लेना है।
प्रकार दोस्तों हमने ये बैन चढ़ा के कंप्लीट किया है। बैन चढ़ाने के बाद दोस्तों हमने एक साइड इसको कपड़े का मार्जिन जो है नीचे की साइड करते हुए ऊपर हमने सिलाई लगानी है। आपने एक पैर की ये सिलाई लगानी है। जहाँ पे क्रीम कपड़ा शुरुआत होती है वहाँ पे हम क्रीम धागे से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये बैन वाली कुर्ती अपनी तैयार कर ली है। ये हमने बड़ी ही खूबसूरती से बैन के ऊपर पाइपिंग लगाई है और नीचे की साइड हमने बटन और पैच लगाकर ये कुर्ती तैयार की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।